मैं अपने लिए वास्तववादी लक्ष्य निश्चित करूंगा या करूंगी। उसे पाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। नीला को इस बात से नफरत थी। उसका वजन बढ़ रहा था। कल उसने अपनी सहेलियों के साथ सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की और उसने महसूस किया कि वो हाफ रही थी। उसे सच में ये अच्छा नहीं लगता था। वो जानती थी कि जब से उसने नौकरी शुरू की है, व्यायाम के लिए समय निकालना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था, जो उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा था। हर बार जब ऐसी कोई घटना घटती तो वो व्यायाम करना शुरू करने का निश्चय करती, परंतु ये हो नहीं पा रहा था। व्यायाम के सिद्धांतों के बारे में अब तक उसे अच्छे से पता चल गया था। वो ये भी जानती थी कि उसमें नियमितता होना जरूरी है। हर दिन कम से कम 5 किलोमीटर चलना या दौड़ना, हर दिन कम से कम 45 मिनट समय देना, स्वास्थ्यकारक भोजन खाना, समय पर खाना। हर बार जब ऐसे ख्याल उसे सताते तो वो व्यायाम शुरू करने का निश्चय करती। अगले सोमवार से या महीने की पहली तारीख से या उसके जन्मदिन से या फिर नए साल की शुरुआत से। लेकिन वे दिन बस आकर निकल जाते। उसका व्यायाम कभी शुरू ही नहीं हो पाता था। वो केवल 45 मिनट नहीं निकाल पाती थी। सुबह जल्दी उठने के ख्याल से भी उसे नफरत थी। और अब तो वो नौकरी करती थी और इसीलिए उसे लगता था कि वो एक अच्छी नींद की हकदार है। पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अब उसके लिए केवल 2 सीढ़ियां बिना हांफते हुए चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। उसे चिंता सताने लगी। उसने सोचा क्यों ना इंटरनेट की सहायता ली जाए, शायद उनके पास उसकी समस्या का हल हो। सच तो ये था कि वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी सुस्ती की समस्या के बारे में बात करने में शर्मा रही थी। और फिर उसकी नजर एक लेख पर गई जिसमें लिखा था कि छोटे लक्ष्य स्थापित करो, वास्तववादी लक्ष्य, और ऐसे लक्ष्य जिन्हें आप पा सको, न कि चांद तारों को पाने के लक्ष्य। उस लेख में उन्होंने बताया था कि पहले ही प्रयास में कुछ नहीं पाया जा सकता। आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना होगा और फिर उसे निरंतर करते रहने की आदत डालनी होगी। एक बार आपको आदत पड़ जाए तो वही आदत आपसे आगे सब कुछ करवा लेती है। उसने वहाँ ये भी पढ़ा कि यदि आप कोई बात लगातार 21 दिनों तक करते रहते हो तो वो आदत बन जाती है। ये ठीक लग रहा था। उसे पता था कि जरूरत थी हर बात में निरंतरता लाने की। उसके नौकरी के प्रशिक्षण में भी यही बताया गया था। अब उसे उसका सही मतलब समझ आ रहा था। फिर उसने अपना प्रतिदिन 5 किलोमीटर चलने के लक्ष्य को छोड़ने का फैसला किया। उसने लक्ष्य को बदलकर हर रोज चलना ऐसा बना दिया। उसने तय किया कि अगर वो शुरू में 15 मिनट भी चल पाई फिर भी ठीक था। ये एक वास्तववादी लक्ष्य था, उसने सोचा, और वो मन ही मन मुस्कुराई। इसीलिए उसने अपने जूते निकाले। वो जूते, ट्रैक पैंट और जैकेट उसने पिछले साल खरीदे थे जब उसने चलना तय किया था। 1 साल ऐसे ही गुजर गया था और वो उन्हें पहन नहीं पाई थी। उसने अपने बाथरूम में आईने के पास 21 रेखाएं बनाई। वो नहीं चाहती थी कि कहीं वो असफल रही तो दुनिया जाने। पहले दिन वो लगभग 1 किलोमीटर चली और वापस आ गई। उसने 21 रेखाओं में से एक काट दी। फिर अगले दिन भी वो चली और तीसरे और चौथे। उसे बाथरूम की उन रेखाओं को काटना अच्छा लग रहा था। उसे अपना राज अपने साथ ही बांटते हुए खुशी महसूस हो रही थी।
धीरे धीरे 5 दिनों बाद उसकी आंख अलार्म से पहले ही खुलने लगी और उसने महसूस किया कि उसकी अनिच्छा कम होती जा रही थी। वो बिस्तर से कूद पड़ती। वो अपने आप से मुस्कुराई। उसे याद आया कि कैसे पहले दिन अपने आप को चद्दर निकालना इतना समय ले रहा था। अनजाने में ही उसकी चाल में एक उछाल सी आ गई थी। अपने सहकर्मी को, जो कुछ अंतर पर बैठा है, अपनी कुर्सी से उठकर कुछ कागज देने के लिए जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। पहले यही काम कोई और करे तो अच्छा, ये सोचकर वो रुकती थी। जैसे ही 15वां दिन नजदीक आ गया, वो 4 किलोमीटर चल पा रही थी, वो भी किसी शिकायत के बिना। और वो रोमांचित हो गई। और जैसे वो आगे बढ़ती गई, रेखा मिटाना एक रोजमर्रा का काम सा हो गया और धीरे धीरे उस काम में अपना महत्व खो दिया। वो जागती, बिस्तर से उठती और चलना शुरू करती। वास्तव में उसे अब ये अच्छा लगने लगा था और इसके अलावा वो अपने आप से खुश थी और इसी कारण तो सारा फर्क महसूस हो रहा था। ये भावना कि मैंने कर दिया, यही सारा फर्क महसूस कराती है। अब वो अपनी सहेलियों को ये बताने के लिए उत्सुक थी कि उसने ये कैसे किया। 1 महीने बाद वे सब उसे आश्चर्य से देखते रहे और उन्होंने कहा कि तुमने सच में कुछ वजन घटाया है। सहेलियों द्वारा की गई इस प्रशंसा से उसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया। फिर उसने अपना 21 दिनों का राज बताया और उन्हें भी इसका प्रयोग करने को कहा। उसने अपनी बात ये कहकर समाप्त की कि आजकल उसे चलना पसंद है और वो काम के अन्य क्षेत्रों में भी 21 का नियम लागू करना चाहती है।